हेलो। आज है मंडे, दिसंबर 2। हम पहले बात करते हैं प्रीवियस वीक की। हम चलते हैं पहले वीकली पे, और वीकली पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अभी किस सिचुएशन में है। मार्केट की जो सिचुएशन है वो हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इस वाली कैंडल को देखिए कि मार्केट का जो इस कैंडल का हाई है ये पॉइंट 52,600, और इस कैंडल का जो लो है पॉइंट ये पॉइंट है अपना 50,387। ठीक है, मार्केट इनके बीच में ही मार्केट कुछ मूवमेंट दे रहा था, और मार्केट ने 1-2-3 वीक के बाद में इस कैंडल की लो को 50,387 को ब्रेक किया, बट ऑल ऑफ सडन नेक्स्ट वीक में इसने कवर भी कर लिया। तो इसने जो क्लोज किया उस क्लोजिंग की बात अगर कर ले तो मार्केट में जो ये कैंडल था 7 अक्टूबर का, इसने एक यहाँ से बाउंस लिया हुआ था इस पॉइंट से। तो ये जो बाउंस लिया हुआ था ये है 50,214 का लेवल। मार्केट 50,200 माफ करना 50,200 का लेवल है, और 200 के लेवल के भी नीचे मार्केट आया था और आके इसने क्लोज किया था। है, मार्केट ने क्लोजिंग किया, और क्लोज करने के बाद में फिर से मार्केट की एक नई मूवमेंट शुरू हो गई, और मार्केट ने नेक्स्ट वीक में ये कंप्लीट कर दिया, मतलब मार्केट अपोजिट में चला आया। ये यहाँ तक ठीक है। मार्केट के लिए ये जब 7 अक्टूबर को ये जब इसने हैमर कैंडल बनाया था, तो उसका जो हाई था पॉइंट वो था ये वाला पॉइंट हाई। इस पॉइंट मार्केट जब 51,795 के ऊपर अगर सस्टेन होता, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर सस्टेन होता, तो मार्केट में ये वाला जो हैमर कैंडल है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ये जो कैंडल है ये एक्टिवेट हो जाता है। सो इसका एक्टिवेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से जो सपोर्ट लिया था उसके बाद से फिर अप एंड डाउन करता रहा, और मार्केट में कोई खास ऐसी मूवमेंट आई नहीं। नीचे का जो सपोर्ट है ये ज़रूर एक तरीके से सस्टेन होता हुआ नज़र आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट मिला, देन यहाँ से मार्केट ने फिर से सपोर्ट ले लिया। इन दोनों को अगर देखा जाए तो मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है इन दोनों पॉइंट से। अब मार्केट का जो यहाँ से लेके अब रेजिस्टेंस के पास में जा चुका है, तो रेजिस्टेंस जो हमारा है उसको हम एनालाइज करते हैं। ये वाला जो पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस था, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट में इस वाले स्विंग की क्लोजिंग देखी जाए, ठीक है, तो मार्केट में ये वाला जो स्विंग है उसका जो क्लोज है वो हो रहा है 50,657 के आसपास। लमसम में 70 के आसपास था, 670, हाँ 670 के आसपास है ये मार्केट का रेजिस्टेंस पॉइंट। सो मार्केट में क्या है कि प्रीवियस वीक प्रीवियस वीक अभी ख़त्म हुआ है, मार्केट में जो प्रीवियस वीक है इसमें अप साइड से एक रिजेक्शन तो शो हुआ है, बट मार्केट में देखा जाए तो ये जो स्विंग बनाया था, हैमर कैंडल जो बनाया था, उस हैमर कैंडल के ऊपर ही यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पे और दो चीज़ें हैं देखने के लिए कि मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया था अप साइड में, इसके ऊपर क्लोज किया था, तो मार्केट में ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, इसका लो देखा जाए, इस वाले स्विंग का क्लोजिंग देखा जाए, इस वाले क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ने अपने आप को कई बार क्लोज किया है। इसके नीचे इसने क्लोज किया तो इसके ऊपर क्लोज रहा है, और इसके ऊपर सस्टेन भी रहा। फिर मार्केट ने नीचे इस कैंडल के लो के नीचे ब्रेक किया था, एक कैंडल के लो के नीचे ब्रेक किया, फिर मार्केट वापस सस्टेन हो गया। ये जो गैप अप हुआ है, एक्चुअली सारी प्रॉब्लम यहीं पे हो रही है कि ये जो गैप अप हो रहा है इसका क्या करना है। अगर मार्केट 50,780 के नीचे मार्केट अगर इस वाले लो के नीचे, अगर इस लो के नीचे मार्केट आज के दिन अगर आता है 51,770 के नीचे मार्केट क्लोज करता है, तो मार्केट में ये जो गैप हुआ है ये गैप फिल हो सकता है। ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है ये फिल हो सकता है अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो। ठीक है, अगर मार्केट यहीं पे सस्टेन होकर मार्केट अगर बाउंस करता है तो मार्केट में फिर वापस ये वाला लेवल नज़र आएगा। हम चलते हैं अब वीकली डेली पे, और डेली पे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डेली पे ये किस तरीके से क्या रिएक्ट कर रहा है। तो डेली पे जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ से सस्टेन किया है 1 दिन 2 दिन 3 4, यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन मारा है, और अपने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, दोनों के लो के नीचे क्लोज हो चुका है। मार्केट ने फिर जाते जाते फ्राइडे के सेशन में भी नीचे से इसने बाउंस किया, तो बेसिकली अब इस रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। इस रेंज को देखना है कि इस रेंज को किस तरीके से लेता है मार्केट, और इस रेंज में अब क्या है, इस रेंज में ये चीज़ें हैं
कि अगर मार्केट 52,000 के ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो मार्केट में 52,500 तक का लेवल देखा जा सकता है। और होपफुली मुझे जहां तक लगता है कि 52,500 का लेवल क्या यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है, ये इसकी लास्ट ओपनिंग है, ये इसका लास्ट ये मोमेंटम किया था, हाई लगाया था, फिर वहां से नीचे की तरफ में मोमेंटम मिल चुका था। ये भी एक पॉइंट देखा जाए तो लास्ट ओपनिंग है, ओपनिंग के साथ में ही नीचे आया है, फिर ये भी इस पर ट्राई किया तो नीचे ही आया है। सो मार्केट में देखा जाए तो बेसिकली एक साइड में तो सारा का सारा रेजिस्टेंस ही हो रहा है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इन दोनों को देखा जाए, इन दोनों पॉइंट को अगर देखा जाए तो मार्केट इस वाले लेवल को ये किस तरीके से एक्ट करता है ये देखना जरूरी है। हम आगे इस लेवल पे अब ठीक है, हमारा जो क्लोज डिस्कशन आ गया, हमारा इस लेवल पे आ गया कि मार्केट अब इस वाले लेवल को क्या, प्रीवियस स्विंग जो है यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है। सो मार्केट अब इस पॉइंट को किस तरीके से लेना चाहता है, मतलब मार्केट आज के हाई को, मतलब प्रीवियस डे के हाई को ये किस तरीके से लेता है, आज की ओपनिंग वो डिसाइड करती है कि मार्केट इसके ऊपर रहेगा कि मार्केट इसके नीचे रहेगा। मार्केट अगर नीचे आता है तो मार्केट में एक ये वाला पॉइंट रहेगा जहाँ पे मार्केट आके थोड़ा सा रुक सकता है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है 51,500 के आसपास या 400 ये पॉइंट है 360, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है कि शायद इस वाले पॉइंट के बीच में यहाँ से अगर निकले तो यहाँ पे भी रुक सकता है। और मार्केट की कंडीशन है अब थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, रेंज बाउंड है, मार्केट को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मार्केट में मंडे का दिन है, ओपनिंग होते के साथ में तुरंत नहीं घुसना, मार्केट में एक प्राइस एक्शन बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ एनालाइज करेंगे। चलते हैं हम 15 मिनट में और देखते हैं कि मार्केट में 15 मिनट में क्या सिचुएशन मैच हो रही है। 15 मिनट की जो सिचुएशन है वो एकदम मैच हो रही है। देखा जाए तो मार्केट अगर इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर रहता है तो सही बात है। मार्केट अगर इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मार्केट में ये वाला पॉइंट एक नज़र आ सकता है, ठीक है। अगर मार्केट में इस वाले पॉइंट से अगर रिजेक्शन मिल गया, इस वाले पॉइंट को अगर ये ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, इस वाले पॉइंट को अगर यहाँ पे जाके ऐसे अगर ब्रेक नहीं कर पाता और मार्केट में नीचे की मूवमेंट अगर कुछ आती है तो मार्केट में ये वाला पॉइंट आ सकता है। और अगर यहाँ पे कुछ बिल्डअप बनाता है तो मार्केट इसको भी ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट नीचे की तरफ में कहाँ आएगा वो देखने का है। तो मार्केट में नीचे का जो पॉइंट है वो एकदम साफ तरीके से दिख रहा है कि इसी वाले पॉइंट तक ये आ सकता है, क्योंकि ये फास्ट मूवमेंट हुई थी। अगर पीछे में देखा जाए तो ये फास्ट मूवमेंट हुई है। सो मार्केट में इसी वाले पॉइंट तक में ये नीचे का सिनेरियो आ सकता है, जो कि 51,295 मतलब 51,300 के लेवल के आसपास आ सकता है। सो मार्केट में यही है, बस इन्हीं दोनों पे आज ध्यान लगा के रखना है, क्योंकि ये रेंज में 1 2 3 4 5 दिन में ये फंसा हुआ था, तो इसी में देखेंगे आज मार्केट को हम। मार्केट के ओपनिंग को देखते हैं कि मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड में घुसेंगे। ओके, डन।